नमस्ते। आज है 28 फरवरी और हम लेकर आए हैं दिन की 6 सबसे बड़ी, सबसे ट्रेंडिंग खबरें। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। तो आज की हमारी पहली खबर सीधे विज्ञान की दुनिया से जुड़ी है। आज पूरे भारत में नेशनल साइंस डे मनाया जा रहा है और इस साल का जो थीम है ना, वो वाकई में बहुत खास है। इस साल का थीम है वुमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत। मतलब विज्ञान में महिलाएं विकसित भारत के लिए एक नई ऊर्जा। ये सिर्फ एक आम सा थीम नहीं है, बल्कि ये इस बात को हाईलाइट करता है कि कैसे महिला साइंटिस्ट्स और इनोवेटर्स एक बेहतर, एक विकसित भारत बनाने में कितना बड़ा रोल निभा रही हैं। उनके जोरदार योगदान को सलाम करने का एक बेहतरीन तरीका है ये। और ये दिन क्यों खास है? क्योंकि ये हमें उस ऐतिहासिक पल की याद दिलाता है जब 1928 में हमारे ग्रेट फिजिसिस्ट सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की अपनी जोरदार खोज का ऐलान किया था। और इसी खोज ने उन्हें 1930 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिलाया था। चलिए अब रुख करते हैं आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल खबर की तरफ। दिल्ली लिकर पॉलिसी केस में एक बहुत ही बड़ा, एकदम डिसाइसिव फैसला आ गया है। दिल्ली की एक कोर्ट ने चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और उनके डेप्यूटी मनीष सिसोदिया दोनों को डिस्चार्ज कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, उन्हें बरी कर दिया गया है। ये सियासत में एक बहुत बड़ा तूफान ला सकता है। और बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। सीबीआई के इस मामले में कुल 23 आरोपियों को दोषमुक्त किया गया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अदालत को उनके खिलाफ केस आगे बढ़ाने के लिए अहम सबूत ही नहीं मिले। अदालत ने तो जांच पर ही कड़े सवाल उठा दिए। अपने फैसले में कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ये जांच एक प्रीमेडिटेटेड और कोरियोग्राफ्ड एक्सरसाइज जैसी थी। मतलब एक सोची समझी, पहले से तय की गई कार्रवाई। उनका कहना था कि प्रोसिक्यूशन का पूरा केस पक्के सबूतों पर नहीं, बल्कि सिर्फ अंदाजों पर टिका हुआ था। चलिए पॉलिटिक्स से अब थोड़ा अध्यात्म की ओर चलते हैं। आज पूरे देश में एक बहुत बड़ी जयंती मनाई जा रही है। आज है संत गरीबदास जी महाराज का बोध दिवस। ये एक बहुत ही पावन अवसर माना जाता है और उनके जितने भी अनुयायी हैं वो इसे पूरे जोश और श्रद्धा के साथ मना रहे हैं। इस मौके पर देश भर के सतलोक आश्रमों में बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। इनमें 3 दिन तक चलने वाला अखंड पाठ, विशाल भंडारे और स्पेशल सत्संग समारोह शामिल हैं। अगली खबर आ रही है कोलकाता से, जहां कल देर रात पूरे शहर में हड़कंप मच गया। जी हां, कोलकाता में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। लोग इतने घबरा गए कि अपने अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.5 आंकी गई। अब सोचिए, 5.5 का मतलब काफी पावरफुल झटका होता है। इतना कि पूरे शहर में आसानी से महसूस हो और बिल्डिंग्स को हल्का फुल्का नुकसान भी पहुंचा सकता है। पूरे शहर में कोने कोने तक ये झटके महसूस किए गए। लोगों में एक अजीब सी दहशत फैल गई, जो झटके रुकने के काफी देर बाद तक बनी रही। अब जरा इंटरनेशनल मामलों पर नजर डालते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर तनाव, अब वो खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। दोनों देशों के बीच मामला बेहद गर्मा गया है। पाकिस्तान ने काबुल और कांदाहार में एयर स्ट्राइक्स की हैं और दावा किया है कि उन्होंने 274 लड़ाकों को मार गिराया। इसके जवाब में अफगानिस्तान ने भी तुरंत पलटवार किया और पाकिस्तान के अंदर ड्रोन हमले कर दिए और धमकी दी है कि आगे भी इसका जवाब मिलेगा। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने इसे खुला युद्ध यानी ओपन वॉर घोषित कर दिया है। ये एक बहुत ही चिंताजनक बयान है जो पूरे रीजन की शांति को खतरे में डाल सकता है। और अब आखिर में एंटरटेनमेंट की दुनिया से एक ऐसी खबर आ रही है जो सबको हैरान कर रही है। तमिल सुपरस्टार जो अब पॉलिटिशियन भी बन गए हैं, विजय और उनकी पत्नी संगीता शादी के पूरे 27 साल बाद खबरों के मुताबिक तलाक लेने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स में तो यहां तक कहा जा रहा है कि संगीता ने तलाक की अर्जी दायर की है और उन्होंने सुपरस्टार विजय पर बेवफाई यानी इनफिडेलिटी का आरोप लगाया है। तो ये थी आज की कुछ टॉप ट्रेंडिंग खबरें। नेशनल साइंस डे पर महिलाओं का सम्मान, केजरीवाल का बारी होना, संत गरीबदास जी की जयंती, कोलकाता में भूकंप, पाक अफगान के बीच ओपन वॉर और सुपरस्टार विजय का तलाक। इन सारी खबरों में से ऐसी कौन सी खबर थी जिसने सबसे ज्यादा हैरान किया? नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। और हाँ, रोजाना ऐसे ही ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर आसान भाषा में जानकारी के लिए स्मार्ट आल्गो ऑफिशियल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।